Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra. Today we are having the 30th lecture of Linear Algebra and we are at the end of this course. Let me recall what we have done in the last lecture. Last lecture में orthogonal projections की applications जो है हमने use करते हुए if we are given a basis for a certain subspace of a vector space and the basis is not orthogonal, then we have studied an algorithm what we call the Gram-Schmidt process to construct the orthogonal basis of a given subspace. क्या हमने किया था कि आपके पास कोई एक subspace है span by certain vectors या कोई भी subspace उसकी basis आपको दी गई हो, वो बेसिस जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस नहीं है. ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होती है? ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? दीज आर द सेम थिंग्स. ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स ये होता है कि आपका हर वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो. अब ऑर्थोगोनल बेसिस इज सच अ बेसिस इन विच एवरी वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू द अदर वेक्टर्स. ये जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में एक एल्गोरिथम पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक सबस्पेस दी गई है तो उसकी ऑर्थोगोनल बेसिस किस तरह हम बनाते हैं. और इन द आइडिया ऑफ दैट एल्गोरिथम द बेसिक कॉन्सेप्ट वाज द डीकम्पोजिशन ऑफ अ गिवन वेक्टर इनटू टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम कहते हैं और दूसरा उसके परपेंडिकुलर होता था. इनफैक्ट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो था ये बेसिक आइडिया था फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ अ गिवन सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. अब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है और ये बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम जो है उससे हमने ये भी देखा था कि अगर आपके पास कोई भी स्पेस दी गई हो और कोई एक पॉइंट दिया गया हो विच इज नॉट इन द स्पेस, देन द क्लोजेस्ट point on the space W, for example this is the space, ये आपके पास point है, then the problem is find the shortest distance between this point to this plane. अब वो point या वो vector निकालना है जिसका इस point से shortest distance हो. Best approximation theorem states that that vector is in the plane is the projection of that y onto the space W. और अगर space W जो है इसकी ऑर्थोगोनल बेसिस हमें पता है, देन वी हैव लर्नड अ टेक्निक टू फाइंड आउट द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर व्हिच इज नॉट इन द स्पेस W. इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यूज करके हमने जो है बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन जो है थ्योरम भी पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में ग्राम-श्मिट प्रोसेस भी पढ़ा था जिसमें हम एक सब स्पेस की ऑर्थोगोनल बेसिस जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के लिए जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आइडिया जो है वो ये है कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन द सबस्पेस W जो है वो हम किस तरह निकाल सकते हैं. अब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालने के लिए ऑन अ सबस्पेस ऑफ मोर देन वन डायमेंशन, उसके लिए आपके पास ऑर्थोगोनल बेसिस होना जरूरी होता है. इसलिए हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा जो कि हमें ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस ये निकालना सिखाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो टू हैव एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ अ गिवन सबस्पेस. ठीक है, आज के लेक्चर में हमने लीस्ट स्क्वेयर मेथड्स जो हैं या लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम्स जो हैं या लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं ये हमने स्टडी करना है. लीस्ट स्क्वेयर्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं. व्हाई वी कॉल इट लीस्ट स्क्वेयर, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्यों इसको इन मेथड्स को लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम या लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशंस कहते हैं. सबसे पहले मोटिवेशन फॉर स्टडिंग द टुडेज कॉन्सेप्ट विच इज द लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम्स और लीस्ट स्क्वेयर मेथड्स. फिजिकल प्रॉब्लम्स में जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आते हैं, नॉट ऑल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. कुछ जो system of linear equation जो which arises from the physical problems, they are inconsistent. inconsistent होते हैं या ill posed होते हैं. ill posed problems are those problems in which we do a little bit variation and
it results a drastic change in the solution. उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, इल पोज्ड प्रॉब्लम कहते हैं. ऑल्दो देयर इज अ फॉर्मल डेफिनेशन फॉर द इल पोज्ड प्रॉब्लम, लेकिन इनफॉर्मली मैंने आपको बता दिया. सपोज यू हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट में 1 एक एलिमेंट है, आप 1.001 उस 1 की जगह लिख देते हैं 1.001. स्मॉल चेंज है ना, 0.001 का सिर्फ चेंज है. लेकिन जब आप सोल्यूशन एवेल्युएट करें तो सोल्यूशन में आपका प्रीवियस सिस्टम के सोल्यूशन में और न्यू सिस्टम के सोल्यूशन में जिसमें आपने एक एंट्री जो है 0.001 की सिर्फ ऐड कर दिया है, उसके सोल्यूशन में काफी ज्यादा मे बी 100 और 200 यूनिट्स का डिफरेंस आ जाए. सच अ प्रॉब्लम्स आर नोन एज इल पोज्ड प्रॉब्लम्स. जब भी इल पोज्ड प्रॉब्लम्स या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करता. अगर फॉर एग्जांपल इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं आएगा. लेकिन हमारी जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है फिजिकल वर्ल्ड में, हम उसका सोल्यूशन अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं जान सकते तो हम ये चाहते हैं कि उसके करीब करीब कहीं सोल्यूशन का हमें पता चल जाए. इन अदर वर्ड्स, वी वांट टू अप्रोक्सीमेट द सोल्यूशन ऑफ दैट इनकंसिस्टेंट सिस्टम व्हिच अराइजेस फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड. अब वो जो अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस है, लीस्ट स्क्वायर मेथड इज वन ऑफ द अप्रोक्सीमेशन मेथड व्हिच अप्रोक्सीमेट द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ये आइडिया था आज के जो कॉन्सेप्ट हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड्स जो हैं आज के लेक्चर में स्टडी करने हैं, उसकी मोटिवेशन जो थी ये मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि व्हाई वी नीड टू अप्रोक्सीमेट the solution of a system of linear equation which is inconsistent हो या ill posed हो. ill posed के लिए भी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भी हम better approximation जो है सिस्टम की वो जानना चाहेंगे in order to have some idea of our physical problem के हमारे फिजिकल प्रॉब्लम में क्या किस तरह का सोल्यूशन जो है, किस तरह का बिहेवियर जो है, we are expecting what type of behavior of or behavior or state of the system from which we have this inconsistent or ill-posed system of linear equation. As usual, I will start my lecture by providing some of the problems, solution of the problems from the previous lecture. So let's start the lecture. Today we are having the 30th lecture of linear algebra, and I have picked the questions which are true or false, but you have to justify it. You don't need to just guess a wild guess. You have to justify each question and each answer of your question, whether it is true, why it is true, whether it is false, why it is false. So this is the question. Mark each statement as true or false. If V1, V2, V3 is an orthogonal basis for W, then multiplying V3 by a scalar C gives a new orthogonal basis V1, V2, C, V3. अब पहला क्वेश्चन जो है वो तो ये अराइज का होता है कि ये V1, V2, C, V3 ये बेसिस भी होगा कि नहीं. बेसिस तो ये होगा. द आंसर इज यस. इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये बेसिस हो सकता है कि नहीं, क्योंकि W जो है वो स्पैन ऑफ V1, V2, V3 है. अभी मैंने अपने इस स्टेटमेंट का आंसर नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दिया है कि ये बेसिस भी हो सकता है कि नहीं. बेसिस का आंसर है कि यस बेसिस होगा. W स्पैन था V1, V2, V3 का. C स्केलर ही है ना, C बिलोंग्स टू R है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में ही होगा ना. V2, V3, C, V3 भी लीनियर कॉम्बिनेशन में ही होगा, तो लीनियर स्पैन तो करेगा. लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल बेसिस है. V1 डॉट V2 इक्वल 0 है, V1 डॉट V3 इक्वल 0 है, एंड V2 डॉट V3 इक्वल 0. ये तीनों 0 हैं. अब मैंने स्केलर प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर V1 dot CV3 is the same as C V1 dot V3, ये 0 हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा. Similarly we can check the others. तो ये ऑर्थोगोनैलिटी पे भी कोई
फर्क नहीं आ रहा, ऑर्थोगोनल वेक्टर है ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा, ऑर्थोगोनल बेसिस भी होगा, लेकिन क्वेश्चन हमसे ट्रू फॉल्स जो पूछा हुआ है कि ये न्यू ऑर्थोगोनल बेसिस होगी, न्यू ऑर्थोगोनल बेसिस तो नहीं, दिस इज द एग्जैक्टली सेम, सिर्फ एक स्केलर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जो कि स्पैन में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि ये न्यू तो नहीं होगी, बस हमने एक वेक्टर को स्केल कर दिया और स्केलिंग जो है इट डजंट मैटर। तो ये द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी यस इफ we are just having the one vector different from the other. The answer is yes, but ultimately we have checked that the basis W, space W does not change, लेकिन एक subspace की basis तो different हो सकती है। So the ultimate answer of this question will be yes, क्योंकि ये this set remains orthogonal, this set remains basis for the सबस्पेस W। इनफैक्ट ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी अगर वो प्रिजर्व करता है बाय दिस प्रॉपर्टी, तो ऑर्थोगोनल सेट जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो वो स्पैन भी करेगा ऑटोमेटिकली स्पेस को। सो फर्स्ट आंसर इज यस। इफ W इक्वल्स स्पैन ऑफ x1 x2 x3 with x1 x2 x3 linearly independent, and if V1, V2, V3 is an orthogonal set in W, then V1, V2, V3 is a basis for W. Span जो है ये x1, x2, x3 with x1, x2, x3 linearly independent हो, तो हमें पता है कि दूसरे क्वेश्चन का बेसिस जो है वो x1, x2, x3 ये बेसिस भी बन जाएगी, बेसिस ऑफ इज अ बेसिस ऑफ W, क्योंकि स्पैन जब ये कारण है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर दिए गए हों तो स्पैनिंग का अ सबस्पेस स्पैन्ड बाय सर्टेन वेक्टर्स, उसके लिए मैंने आपको यही बताया हुआ है कि यू हैव टू ओनली चेक वेदर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो इस सेट ऑफ वेक्टर्स जो है बेसिस फॉर्म कर देगा। और अगर V1, V2, V3 इज एन ऑर्थोगोनल, इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स 3 आ गए। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन ली, यहां तक जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें पता चल गया कि डायमेंशन ऑफ W 3 आ गए। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी वेक्टर स्पेस में या सब स्पेस में जितनी उसकी डायमेंशन है उसके इक्वल नंबर ऑफ वेक्टर्स कंटेन करने वाला सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली बेसिस बनेगा, अगर स्पैनिंग सेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है बेसिस बनेगा। स्पैनिंग सेट हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन दैट सेट शुड बी इक्वल्स द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस। अब हमें ये दिया गया है कि V1, V2, V3 इज एन ऑर्थोगोनल सेट, V1, V2, V3 इज ऑर्थोगोनल। अब हमें यह पता है ऑर्थोगोनल होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, इसमें कितने वेक्टर्स हैं? 3 वेक्टर्स हैं, डायमेंशन के इक्वल हैं, तो जो मैंने अभी आपको बताया ऑटोमेटिकली बेसिस भी फॉर्म करेगा। सो दिस विल फॉर्म अ बेसिस फॉर W, hence the answer of this statement is yes also. If X is not in a subspace W, then X minus projection of X onto W. How to read this one? Projection of X onto space W is not 0. अगर X जो है वो सब स्पेस में नहीं है तो प्रोजेक्शन जो है जो कि परपेंडिकुलर टू W कोई सब स्पेस है, W ये है तो उसके परपेंडिकुलर इस तरह आउटवर्ड नॉर्मल है, इस तरह इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है, तो वो डेफिनेटली नॉन जीरो वेक्टर होगा। तो दिस इज आल्सो यस, क्योंकि नल वेक्टर नहीं हो सकता, नॉन जीरो वेक्टर ही होगा। X ज्यादा से ज्यादा ये है कि X W के अंदर ही हो, देन
हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ x ऑन टू w इक्वल्स x होता है, ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था. सो लेट्स मूव टू द न्यू कॉन्सेप्ट विच इज लीस्ट स्क्वेयर मेथड फॉर टुडेज लेक्चर. लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन इफ a इज, और इसकी मोटिवेशन मैंने आपको बता दी थी कि फिजिकल प्रॉब्लम्स में देयर एग्जिस्ट सच अ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच डज नॉट हैज अ सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट होते हैं. इनकंसिस्टेंट अगर सिस्टम होते हैं तो हम चाहते हैं कि उनकी अप्रॉक्सीमेशन हमें पता चल जाए. तो अप्रॉक्सीमेशन जो है, दिस इज एन अ मेथड, लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड or least square solutions are the solutions of the system of linear equation which are not exact solution but the approximate solutions of the system of linear equation. If A is m into n and B is in Rm, B जो है Rm में, a least square solution of Ax equals B is an x hat in Rn such that B minus ax, ये ax जो है वो भी belongs to Rm होगा, ये वेक्टर भी belongs to Rm है, Rm. So we can talk about the distance between these two vectors. Norm represents the distance between these two vectors. So this is, the LHS is saying the distance between B and this vector is less than or equal to B minus a of x. Then if this equation holds, then we will say that x hat is an approximation of the system of linear equation Ax equals B. X hat is approximation of this system. And why we call it least square? ये norm of two vectors, norm of a vector ये क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ, अगर v जो है वो आपके कंपोनेंट हैं v के, v1 v अप टू सो ऑन vn, तो ये क्या होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन vn स्क्वायर, और ये वेक्टर कहाँ से है Rn में से, क्योंकि n कंपोनेंट्स हैं. ये नॉर्म होता है ना. अब b माइनस ए एक्स डिफरेंस है ना, स्क्वायर्स 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 है ना, उसको हम कम कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल दीज मेथड्स लीस्ट स्क्वायर. लीस्ट स्क्वायर, स्क्वायर्स में से, इन सब स्क्वायर्स में से सबसे छोटा स्क्वायर जो है, स्क्वायर्स ये स्क्वायर्स ही है ना, नॉर्म स्क्वायर्स होते हैं, तो लीस्ट स्क्वायर्स, इसलिए इसका नाम जो है लीस्ट स्क्वायर्स कहते हैं. दोनों तरफ का आप सम, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है, यू वी कैन टेक द square and have the least squares. That's why it's just a name corresponding to the idea of the method कि ये squares का square root जो है वो we are looking for the minimum of the difference of the, अब ये vector difference ही है ना, और इसके squares magnitude जो है, norm जो है, ये squares होता है, squares of the square root. That's why we call it least square solution for all x in Rn. अब ये जो है, ये the most important aspect of the least square problems is that no matter what x we select, the vector Ax will necessarily be in the column space of A. So we seek an x that makes Ax the closest point in column space of A to B. बिल्कुल सही है. ये यहाँ पे ज्योमेट्री भी दिखाई गई है. Ax हैट, x हैट को हमने सोल्यूशन कहा है ना, सिस्टम Ax इक्वल्स B का. Ax जो है ये किसके इक्वल होगा, x हैट. अगर हमारे पास लेट से x हैट 1 अप टू सो ऑन x हैट n है, तो Ax इक्वल्स A1 x1 हैट प्लस A2 x2 हैट प्लस सो ऑन an xn हैट. अगर A जो है उसके कॉलम्स A1 A2 अप टू सो ऑन n कॉलम्स हो, तो ये वेक्टर इक्वेशन ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A. इसका मतलब है x हैट should be in columns of A.
एंड लीस्ट स्क्वेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम वी आर लुकिंग फॉर एक्स हैट दैट विल, एक्स हैट में कॉलम स्पेस में तो बेशुमार एलिमेंट होंगे ना, लेकिन एक्स हैट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्लोजेस्ट टू द पॉइंट बी है। ये ज्योमेट्री आपको दिखाई गई है। अब ये बी का, ये भी ए एक्स है, ये भी कॉलम स्पेस में है, ये भी ए एक्स हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन एक्स हैट जो है वो लीस्ट स्क्वेयर है, विच विल बी इन फैक्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल सी दैट, यहां से ज्योमेट्री से भी नजर आ रहा है कि ये आपके पास एक स्पेस है, वी कॉल इट डब्ल्यू। अब प्रीवियस लेक्चर में हम यही करते हैं ना कि बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम से हमने क्या सीखा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, दैट विल बी द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन दिस सबस्पेस डब्ल्यू टू बी। बी के क्लोजेस्ट पॉइंट जो है प्रोजेक्शन ही होगा ना, ये ज्योमेट्री वो ही शो कर रही है। नाउ लेट्स सी कि ये प्रोजेक्शन जो है अल्टीमेटली मैथमेटिकली ये किसके इक्वल जो है ये आता है। सॉल्यूशन ऑफ द जनरल लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम, गिवन ए एंड बी, मैट्रिक्स ए जो है और बी आपको दिया गया है, अप्लाई द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम ये मैंने अभी आपको बताया, वो कहता है कि बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू कॉलम स्पेस। अब कॉलम स्पेस ऑफ ए ये आपका डब्ल्यू है। द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम स्टेट्स दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स in the vector space W is the projection of that B onto the subspace W, और subspace हमारी W क्या है, column space of A. So B hat projection of B onto column space of A, this is such a vector so that B और B hat के दरमियान distance जो है वो minimum है, because B hat is the कॉलम स्पेस ऑफ ए, बी हैट जो है ये कॉलम स्पेस में होगा ए के, द इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स बी हैट। इसका सोल्यूशन जो होगा वो एक्स हैट हम उसे कहेंगे, ठीक है। इज कंसिस्टेंट, बी हैट जो है ये कॉलम स्पेस में होगा और ये ज्योमेट्री यहां पे दिखाई गई है। दिस इज योर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द कॉलम स्पेस इज बी हैट। अब बी हैट अगर कॉलम स्पेस में है, इसका मतलब है देयर मस्ट बी आर एन में एक एक्स हैट होना चाहिए जिसको ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बी हैट आए, ठीक है। सो दैट एक्स इज इन फैक्ट द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ए एक्स इक्वल्स बी बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। Since x hat is the closest point in column space of A to B, a vector x hat is a least square solution of ax equals b if and only if ax hat equals b, and this system will always be consistent. ax equals b ये हमेशा is consistent होगा क्योंकि b का हम projection ले रहे हैं onto column space of A, और बी हैट जो है ये कॉलम स्पेस के अंदर है। कॉलम स्पेस जो है वो स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए होता है, जो हमने पहले देख लिया हुआ है कि स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एक्स बिलोंग्स टू आर एन को हम ए एक्स लिख सकते हैं। तो ए एक्स इक्वल्स बी हैट, दिस सिस्टम मस्ट बी कंसिस्टेंट, मस्ट हैव अ सॉल्यूशन विच इज एक्स हैट। कम से कम एक सॉल्यूशन आपको जरूर मिलना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और वो ही एक्स हैट जो है वो ही हमारा क्या होता है, उसी को ही हम कहते हैं कि ये हमारा जो है लीस्ट स्क्वेयर अप्रोक्सीमेशन है सिस्टम ए एक्स इक्वल्स बी के सॉल्यूशन की अप्रोक्सीमेशन। अब ये फार्मूला हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं कि लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। सपोज एक्स हैट सेटिस्फाइज दिस वन, सपोज के कोई एक्स हैट हमें जरूर मिलेगा और कंसिस्टेंट होगा ये सिस्टम बाय द ऑर्थोगोनल डीकंपोजिशन थ्योरम। ऑर्थोगोनल डीकंपोजिशन थ्योरम क्या है ये मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं यहाँ पे कि ऑर्थोगोनल डीकंपोजिशन y कोई भी वेक्टर दिया गया हो, y कैन बी रिटन एज y हैट द प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू द सबस्पेस W
plus z, where z is a vector perpendicular to the subspace w. ठीक है, ये ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन थ्योरम ये था कि हम हर वेक्टर y को डिकम्पोज कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, वन कंपोनेंट विच लाइज इन द सबस्पेस w and the other component which is orthogonal to the subspace w. By the orthogonal decomposition theorem, the projection b hat has the property that, बिल्कुल सही है, z इस इक्वेशन से z equals y minus y hat, ये orthogonal होता है ना w के. अब b hat अगर है तो b minus b hat जो है वो orthogonal होगा, is orthogonal to the column space of A. So b hat की जगह हम a जो है x hat जो है वो लगा देते हैं. ठीक है, सो b minus ax hat is orthogonal to each column of A. अब ऑर्थोगोनल अगर हर कॉलम ऑफ A के ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि A J अगर कोई भी कॉलम है, द इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट कॉलम A J विद दिस वेक्टर दैट विल बी 0. A J माइनस डॉट B माइनस ax hat शुड बी इक्वल 0. अब इसको डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करें, U डॉट V मेट्रिसेस अगर हैं तो U ट्रांसपोज इंटू V, ये हमने कहा था. तो इसको मैं लिख सकता हूं A J ट्रांसपोज, ये वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, इसी तरह हम करते हैं ना. जस्ट रिकॉल करवा देता हूं, अगर U इक्वल्स 1 2 है एंड V इक्वल्स -3 5 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आई वांट दैट ईच एंड एवरी स्टेप you are clear about this one, आप अंडरस्टैंड करें. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन. U डॉट V करना हो तो हम क्या करते थे, U ट्रांसपोज V. अब ये देखें, ये वेक्टर की प्रोडक्ट है, ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है जो कि 1 2 इंटू -3 5 और इसका आंसर क्या आता है -3 प्लस 10 विच इज 7. ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे ये है कि b माइनस बी हैट जो है ये परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होगा कॉलम स्पेस के. तो कॉलम स्पेस का हर वेक्टर जो है b माइनस बी हैट उसके ऑर्थोगोनल होगा. अब कोई भी कॉलम मैं अगर a j ले लेता हूं और b हैट की जगह ये ax हैट डाल देता हूं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, तो a j का डॉट विद दिस वेक्टर इट शुड बी 0. अब ये वेक्टर इक्वेशन है, इसको बाय डेफिनेशन आई टेक द ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट vector which is a j transpose b minus ax hat equals 0. अब ये क्या है, j equals कितने कॉलम्स मेरे पास हैं, ऑर्डर j equals 1 2 up to so on n. अब ये तो a ट्रांसपोज a j अगर कॉलम है a का, a j ट्रांसपोज ये रो होगी किसकी, a के ट्रांसपोज की. इसका मतलब है कि ये jth row multiplied by this one equals 0. Since each EJT is row of A transpose, it means कि अगर ये इक्वेशन जो है तमाम J equals 1 2 up to so on n के लिए मैं लिखूं तो that will become this one. A transpose into B minus AX equals 0, which implies that A transpose into A equals A transpose B. इस इक्वेशन से हम इस तरह ये लिख सकते हैं A transpose B minus A transpose A X equals 0. इस इक्वेशन पे एडिटिव इनवर्स इसका दोनों तरफ ऐड करें, सो वी आर हैविंग A transpose B equals A transpose A X hat. So this is the equation. जब भी लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशंस X hat हमने निकालने होंगे, हम इस इक्वेशन को, इस सिस्टम को सॉल्व किया करेंगे. अब ये x हैट सॉल्यूशन किसका था, a x इक्वल्स b का. ठीक है, दिस इक्वेशन इसको हम सॉल्व किया करेंगे. ईच लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन of ax equals b satisfies the above equation, and this equation is very important for finding out the solutions, what we call the least square solutions.
the set of, we have a result theorem, the set of least squares solutions of ax equals b coincides with the non-empty set of solutions of the normal equation. इन इक्वेशंस को नॉर्मल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो अप्रोक्सीमेशन होगी इसकी, और ये मैथमेटिकली हमने देख लिया है, सीख लिया है कि ये किस तरह आता है, ठीक है। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट the least square solutions of a system of linear equation, we will always solve this system of linear equation. उसके लिए स्टेप क्या होंगे? पहला स्टेप होगा कि A ट्रांसपोज A निकालें, ये क्या आता है। फिर A ट्रांसपोज B निकालें, ये क्या आता है। फिर इस सिस्टम को सॉल्व करें। तो स्टेप 1, स्टेप 2 जो है वो सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस होगा। इसका सोल्यूशन जो होगा वो लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन होगा ax इक्वल्स b का। आई होप कि आपको ये स्टेप्स जो हैं अंडरस्टैंड आपने किए होंगे। अब हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो हैं वो कंसिडर करेंगे इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वी हैव एन एग्जांपल, find a least squares solution of the inconsistent system ax equals b। अब ये inconsistent system है, you can check this one। इसीलिए हम least square solutions जो हैं पढ़ रहे हैं जो कि approximate करते हैं system of linear equation के solutions को, ठीक है। a is given this one, a का ऑर्डर क्या है 3/2, b का ऑर्डर क्या है 3/1। अभी हमने पढ़ा है कि ax इक्वल्स b का लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन होगा a ट्रांसपोज ax इक्वल्स a ट्रांसपोज b। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का, दीज आर द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए आपको दिया गया है, ए ट्रांसपोज सबसे पहले आप लिखेंगे, बिकॉज स्टेप मैंने अभी बताया था कि ए ट्रांसपोज ए हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद ए ट्रांसपोज बी और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फिर सॉल्व कर लिया करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, वी हैव डन इट सेवरल टाइम्स, और अब तो आप एक्सपर्ट होंगे फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ईच लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन सेटिस्फाई द नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन जो हमने नाम रखा हुआ है। Thus we will compute, we will solve these equation। A ट्रांसपोज A जो है इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा। A ट्रांसपोज मेरा जो है यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है which is 4 0 1 0 2 1 multiplied by A and the result will be -17 1 1 and 5, ठीक है। A ट्रांसपोज जब मेरा निकल आया तो उसके बाद फिर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, A ट्रांसपोज इंटू B कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि इस सिस्टम में मैं चाहता हूं कि A ट्रांसपोज B, ये इस सिस्टम को मैंने सॉल्व करना है तो मुझे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। A ट्रांसपोज B जो है इसको मैं इस तरह, ये दिस इज माई A ट्रांसपोज, दिस इज माई B एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से 4 2s are 8 plus 0 plus 11, first entry is 19 and the second entry is 0 plus 0 plus 11, second entry is 11. So the equations A transpose the normal equation, जो कि normal equation हमने नाम दिया है इस equation को, ये बन जाती है हमारी A this one। इसका augmented matrix क्या है 17 1 1 5 19 11। इस सिस्टम का सोल्यूशन जो होगा वो ही लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन होगी ax इक्वल्स b की, जो कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जांपल। अब उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन अगर हमने निकालना था जो कि A ट्रांसपोज ax इक्वल्स A ट्रांसपोज B था, तो मुझे
क्योंकि 2x2 सिस्टम है, मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज A, I will calculate the A ट्रांसपोज A is inverse. So the inverse will be equals, ये equal sign नहीं है, determinant of A ट्रांसपोज into A which is 84 and adjoint जो है ये just A ट्रांसपोज A जो है वो 17 1 1 5 ये है। तो एडजॉइंट ये वाले डायगोनल जो हैं इनको रिप्लेस करते हैं और इन वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई विद -1 करते हैं। ये सिर्फ 2x2 केस के लिए है। और डिटर्मिनेंट आप इसका इजीली देख सकते हैं 17 इंटू 5 minus 1 which is 85 minus 1 equals 84. So we are having the determinant 84 and adjoint, this is the adjoint of A ट्रांसपोज A, और मैंने बता दिया ये किस तरह ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इनवर्स एंड देन हमने पढ़ा हुआ है कि अगर AX इक्वल्स B, A इज इन्वर्टिबल हो तो इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि A इनवर्स जो है ये एग्जिस्ट करता है, देन X इक्वल्स A इनवर्स B जो है ये X इक्वल्स सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस वन, A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय B. So we are having this normal system, inverse हमने calculate कर लिया है, so our X will be equals the inverse of A transpose into A, complete inverse, multiplied by A transpose into B. अब ये हमने calculate कर लिया, यहाँ पे ये equal sign नहीं है, 1/84, this is the complete inverse, multiplied by A T B, and we are having the ultimate solution 1 and 2. सो हमारा एक्स हैट जो हमने थ्योरी में किया था विच इज द लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए एक्स इक्वल्स बी इज दिस वन, ठीक है। ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है इस ए एक्स इक्वल्स बी वेयर ए इक्वल्स दिस वन एंड बी इक्वल्स दिस वन। अब आप यहां पे चेक भी कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। ये देखें ये 2/1, इन अदर वर्ड्स दिस वेक्टर बिलोंग्स टू R2, लेकिन B हमारा बिलोंग्स टू R3 है, लेकिन A का ऑर्डर क्या है 3/2। सो X का ऑर्डर यहाँ पे क्या था 2/1, बिलोंग्स टू R2 ही था। सो देयर इज नो कंफ्यूजन कि हमारा सोल्यूशन इस सिस्टम का जो कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम था उसका सोल्यूशन जो है वो R2 में से ही था, तो उसकी अप्रोक्सीमेशन जो है वो डेफिनेटली R2 में से ही होगी जो हमने 1 2 जो है अप्रोक्सीमेशन इस सिस्टम की निकाल ली है। ओके, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ द इनकंसिस्टेंट सिस्टम AX इक्वल्स B फॉर A इक्वल्स दिस वन एंड B इक्वल्स दिस वन। अब ऑर्डर क्या है A का ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, और B का ऑर्डर क्या है 6 into 1। सो AX इक्वल्स B 6 into 4, X जो है वो हमारा 4 into 1 मैट्रिक्स होगा, तभी 6 into 1 आपका आंसर आ सकेगा। तो 4 into 1 वेक्टर होगा जो कि हमारा अप्रोक्सीमेशन होगा सोल्यूशन ऑफ दिस इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल इक्वेशंस A ट्रांसपोज AX इक्वल्स A ट्रांसपोज B इसको सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं A ट्रांसपोज लिखूंगा। A ट्रांसपोज जो है नंबर ऑफ रोज जो होती हैं उनको कॉलम्स बना देते हैं, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1, ये आपका मैट्रिक्स बन गया A ट्रांसपोज। देन आई हैव टू कैलकुलेट A ट्रांसपोज इनटू A विच आई हैव कैलकुलेटेड हियर, इसका ये आंसर आता है। फिर आपने A ट्रांसपोज जो कि A ट्रांसपोज ये है और B जो कि ये है, इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर विच इज 4 -4 2 and 6, ठीक है।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो इजी है ना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि ये इजी है। और ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज नॉर्मल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए। अब ये ए ट्रांसपोज ए, ये आपने निकाल लिया, ए ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल्स ए ट्रांसपोज बी, ये भी आपने निकाल लिया। इस सिस्टम को सॉल्व करना है। लास्ट एग्जांपल में तो वो 2x2 मैट्रिक्स था, इनवर्स इसलिए इजी था कैलकुलेट करना। अब ए ट्रांसपोज ए ये 4x4 मैट्रिक्स है, इसको तो मुश्किल है इनवर्स कैलकुलेट करना। सो आई विल राइट डाउन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर दिस सिस्टम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस सिस्टम का क्या होगा, 6 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 4 -4 2 एंड 6। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा इस सिस्टम का। अब इसको मैं क्या करूंगा, एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में, फॉर गेटिंग द लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस इज दिस वन, जो कि मैंने पीछे ही कर दिया था। देन वी विल डू द रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस करने से इसका रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, दिस इज रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। क्यों रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म है, रिकॉल करवा दूं, पिवट एलिमेंट, पिवट कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट, सिर्फ पिवट एलिमेंट है और वो भी 1 है। ठीक है, नेक्स्ट पिवट एलिमेंट इज 1, उसमें भी नेक्स्ट पिवट एलिमेंट इज आल्सो 1, आगे कोई पिवट एलिमेंट है ही नहीं। और कॉलम्स, पिवट कॉलम्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ पिवट 1 है और पिवट पोजीशंस पे हैं। तो मैट्रिक्स इज इन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में हो गया, सो इमीडिएटली वी आर हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ द लीस्ट स्क्वायर मेथड। और इन ये जो रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इससे आप सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कितने वेरिएबल्स हैं आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, यू हैव 4 वेरिएबल्स, x1 प्लस x4 इक्वल्स 3 आ रहा है फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्ड, और आपका सेकंड रो के कोरस्पॉन्ड आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, x2 माइनस x4 इक्वल्स -5। थर्ड रो के कोरस्पॉन्ड क्या इक्वेशन आएगी, x3 माइनस x4 इक्वल्स -2। इनफैक्ट यू हैव सीन दैट फोर्थ रो जो है वो जीरोस पे कंसिस्ट करती है। x4 जो है वो आपका फ्री वेरिएबल है। जब x4 आपका फ्री वेरिएबल है, सो यू आर हैविंग मोर देन 1 सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। x4 आपका फ्री वेरिएबल है और 3 आपके बेसिक वेरिएबल हैं, x1 x2 x3। तो अप्रोक्सीमेशन जो है वो आपके पास इन्फिनिट मैनी अप्रोक्सीमेशन आ रही हैं। ठीक है, इन्फिनिट मैनी अप्रोक्सीमेशन आ रही हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हमने, जिसके सोल्यूशन को बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है अप्रोक्सीमेट करना था। वी हैव नेक्स्ट रिजल्ट व्हिच स्टेट्स दैट थ्योरम, लेट A be an M cross n matrix, the following statements are logically equivalent। अब लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स और ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर एक भी ट्रू है तो बाकी तमाम ट्रू होंगी, बाकी तमाम भी ट्रू होंगी। अगर एक भी फॉल्स है तो बाकी तमाम भी, all statements will be false. So the first statement is the equation ax equals b has a unique least square solution for each b in Rm. ठीक है, and the second statement is the columns of A are linearly independent. Columns of A are linearly independent. The matrix A transpose A is invertible. Unique solution होगा तो columns of A are linearly independent होंगे। The matrix
A transpose A is invertible होगा. When these statements are true, the least square solution x hat is given by x hat equals A transpose A complete inverse A transpose into B. ये होगा. ठीक है. So these four statements are logically equivalent. Let's go to the next slide. Remark: when a least square solution x hat is used to produce ax hat as an approximation to B, the distance from B to ax hat is called the least square error of this approximation. Means B minus ax hat, distance जो है ये norm हम represent करते हैं. This represents the, इसको क्या कहते हैं, लीस्ट स्क्वेयर्स एरर जो है इसका नाम हमने ये रख दिया. ठीक है. ये अप्रोक्सीमेशन थी इसकी बी की, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो जाहिर बात है लीस्ट स्क्वेयर एरर जो है हमने इसका नाम रख दिया. एग्जाम्पल: डिटरमिन द लीस्ट स्क्वेयर एरर्स in the least square solutions of ax equals b for a equals this one and b equals this one. अब ax hat equals this one, ये हमने previous example में, first example में जो है इसको solve किया था, और we have seen that कि x hat जो है इस system का ये आता है. अब least square error निकालने के लिए हमारे पास ax hat होना चाहिए. तो a दिया गया है, x hat जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ax hat बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा, 4, 2 2s are 4, 1 plus 2 which is 3. So this is ax square. So then calculate this one. अब b क्या है, b हमें दिया गया, b माइनस ax hat जो है ये वेक्टर क्या बनेगा, 2 0 11 माइनस ax hat जो है दिस इज 4 4 एंड 3. इनको जब हम ऐड करेंगे दैट विल बी -2 -4 एंड 8. अब b माइनस ax hat जो है इसका नाम जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, विच इज 4 प्लस 16 64, which is 84. So this is the least square error which is equals ax hat norm. इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल के लिए भी लीस्ट स्क्वायर एरर्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देयर इज एन अल्टरनेटिव कैलकुलेशंस फॉर द लीस्ट स्क्वायर मेथड्स व्हेन द कॉलम्स ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल. अब ax इक्वल्स b अगर दिया गया हो और a के कॉलम्स ऑर्थोगोनल हो, इसका मतलब क्या है कि ai डॉट aj इक्वल्स क्या है, 0 है whenever I is not equal to j, where ai's are representing the columns of A. Then we will see that least square solutions निकालने के लिए एक easy way है, calculations, alternative calculations भी हैं. Find a least square solutions of the system ax equals b. अब पिछले लेक्चर में याद रखिएगा कि हमने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालनी सीखी थी ऑन टू द सबस्पेस W whenever B which is basis of W has orthogonal basis. W has orthogonal basis. Let's say B1, B2 up to so on BP, and BP is orthogonal. तो ऑर्थोगोनल बेसिस अगर दी गई हो हमें सबस्पेस W की,
फिर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है वो हमने बड़ी इजीली निकालना सीख ली थी। अब यहाँ पे लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशंस जो हैं वो इनफैक्ट प्रोजेक्शन ए बी का प्रोजेक्शन होता है और उसका सॉल्यूशन होता है एक्स हैट। अब अगर ए के कॉलम्स जो हैं, इन अदर वर्ड्स एक्स हैट बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए होता है सच दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज। अब अगर ए के कॉलम्स ऑर्थोगोनल दिए गए हों, इसका मतलब है कि कॉलम्स ऑफ बी, लेट्स से A1, A2 up to so on AP, this forms the columns of A forms basis for column space of A. Not only basis हैं बल्कि ऑर्थोगोनल बेसिस हैं, क्योंकि ये कॉलम्स ऑर्थोगोनल हैं। जब ऑर्थोगोनल बेसिस हो गए तो प्रोजेक्शन बी प्रोजेक्शन जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, अब जनरली अगर मैं बी प्रोजेक्शन का फार्मूला लिखूं तो वो क्या होगा, अगर ए के n कॉलम्स हों, आई होप दैट यू विल बी एबल टू राइट डाउन द फार्मूला। ए जो है, अगर आपके पास A1 A2 कितने लोग हैं जो ये फार्मूला लिख सकते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल्स प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू A1 विच इज बी dot A1 over A1 dot A1 into the vector A1 plus projection of B onto A2 which is B dot A2 divided by A2 dot A2 into vector A2 plus so on and so forth plus projection of B onto AN which is B dot AN over an dot an into vector an. These are the scalars. dot product का आंसर जो है इनर प्रोडक्ट का एक रियल नंबर ही आंसर आता है ना। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी। अब ax इक्वल्स बी, इसका सोल्यूशन, इस सिस्टम को सॉल्व करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये ही हमारा जो ये C1 क्या है, C1 इज दिस वन, एक्स हैट के कंपोनेंट ये आ रहे हैं। ठीक है, सो वेन एवर द कॉलम्स ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल देन वी विल जस्ट राइट डाउन द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द कॉलम स्पेस ऑफ ए, दैट विल गिव अस द लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशंस जो है, अप्रॉक्सीमेशन जो है वो दे दिया करेंगे। सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू सॉल्यूशन because the columns of A1 and A2 of A are orthogonal. The orthogonal projection of B onto column of A is given by this one. ये मैंने आपको जनरली अगर A के n कॉलम्स हो मैंने फार्मूला लिख दिया था, और A के सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, A1 और A2 और ऑर्थोगोनल हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देन B डॉट A1 ओवर A1 डॉट A2 इंटू A1 वेक्टर B डॉट A2 A2 डॉट A2 A2 वेक्टर इक्वल्स 8/4 इंटू A1 वेक्टर प्लस 45/90 A2 वेक्टर। अब A1 A2 जो है कॉलम्स दिए गए हैं, ये कॉलम्स यहाँ पे डाल दें, आपके पास ये B हैट ये आ गया। ठीक है, जब B हैट आ गया तो x हैट क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ ax इक्वल्स b हैट। दिस वन इज योर x हैट इक्वल्स x1 x2 where x1 equals this one and x2 equals this one. We don't need to solve a x hat equals b hat. Why? I have already explained to you कि लीनियर कॉम्बिनेशन ये इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड इस सिस्टम की यही है, x1 a1 प्लस x2 a2 equals b hat. These two system of linear equations are equivalent. अब x1 क्या है मेरा, x hat इनफैक्ट क्या बना 8/4 and 45/90.
which is in fact equals 2 and 1 by 2. So this is the approximation of this system. अब सपोज के लीस्ट स्क्वेयर एरर भी कैलकुलेट करना होता, तो लीस्ट स्क्वेयर एरर जो है वो क्या होता है, वो आपको पता है कि b माइनस ए एक्स हैड होता है. You can easily calculate the least square error also. ठीक है. So least square error जो है ax hat which is equals b hat के जो equal होता है, और b hat हमने calculate कर लिया है. Suppose least square error आपने calculate करना है b माइनस ax hat और उसका नॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस b और b हैट का डिफरेंस लेंगे, b माइनस b हैट का नॉर्म. अब ये दोनों वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, उन दोनों का डिफरेंस लेके और नॉर्म जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप. दैट विल गिव यू द लीस्ट स्क्वेयर एरर फॉर अप्रोक्सीमेशन ऑफ solution of ax equals b by using least squares method. Remark: in some cases, the normal equations for a least square problem can be ill-posed. Ill-conditioned के या ill-posed के at the beginning of this lecture मैंने आपको बताया था कि ill-posed या ill-conditioned system of linear equations या problems in mathematics उसका क्या मतलब होता है. That is, small errors in the calculations of the entries of A transpose A can sometimes cause relatively large errors in the solution x bar. ये ill-posed हैं. Example: find a least square solution of the system ax equals b for a equals this one and b equals this one. Compute the associated least square error. अब लीस्ट स्क्वेयर एरर भी कैलकुलेट करना है. सो वी विल सबसे पहले चेक करें कि इसके कॉलम्स ऑर्थोगोनल तो नहीं है. A1 इसको कहता हूँ, A2 इसको कहता हूँ और A3 इसको कहता हूँ. A1 डॉट A2 करें, A1 डॉट A2 इज नॉट इक्वल टू 0. सो ऑर्थोगोनल नहीं है. सो वी विल गो फॉर द A ट्रांसपोज A x इक्वल्स A ट्रांसपोज B. इस जिसका नाम हमने नॉर्मल इक्वेशन रखा था, इस मेथड से हम लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशंस जो हैं वो डिटरमिन करेंगे. A ट्रांसपोज A इज दिस इक्वल्स दिस, जो कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, विच टर्न्स आउट टू बी 3 9 0 9 83 28 0 28 14. ये बन गया. देन A ट्रांसपोज B जो है वो 1 माइनस 3 A ट्रांसपोज ये है, B ये है, इसको भी कैलकुलेट किया हुआ है. सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व करना है. इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम इजीली लिख सकते हैं और लीस्ट स्क्वेयर एरर भी कैलकुलेट करने हैं. नेक्स्ट, रो रिड्यूस द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो कि पिछला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, जो कि यहाँ हमने किया हुआ है, इसको रो रिड्यूस करना है एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में. रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में रो ऑपरेशन किया, पहला मैंने स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे रो ऑपरेशन करने का. ये क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 3 टाइम्स R1 करना पड़ेगा टू मेक इट 0. बिफोर दैट वी कैन, एक और रो ऑपरेशन हमने किया हुआ है, 1/3 R1 जो है ये हमने किया हुआ है, 1 3 0 1, और देन वी मूव टू दिस सेकंड रो ऑपरेशन. देन अल्टीमेटली आई हैव टू मेक दिस 1 and all other zeros. I will do the row operations and you can do the row operations. We have this reduced echelon form. ये reduced echelon form में ही है ना. ये reduced echelon form आ गई. यहाँ से मेरे पास solution क्या आ रहा है, second row correspond to x2 plus 1/2 x3 equals -1. तो x2 equals -1 -1/2 x3. इसका मतलब है x3 is free variable. x3 is free variable and we have infinite many solutions.
infinite many approximations for the system of linear equations, जो कि पिछली स्लाइड में एग्जांपल दी गई थी. x1 will become 3/2 x3 plus 2. अब हमें we have infinite many solutions, तो हमें तो कहा गया था कि लीस्ट स्क्वायर एरर भी निकालें. सो वी टेक एनी particular value of x3 and calculate the least square error and the corresponding from the corresponding approximation. Let's say x3 equals 0 ले लेते हैं. अब जरूरी नहीं है कि आप 0 ही लें, आप 1 भी ले सकते हैं, 1/2. इनफैक्ट x3 belongs to फ्री वेरिएबल है, r है, तो यू कैन टेक एनी वैल्यू. x3 0 लेने से x1 मेरे पास 2 आ जाता है, x2 मेरे पास -1 आ जाता है और x3 इक्वल 0 आ जाता है. अब मेरे पास 2 -1 0 जो है ये क्या आ गया, x हैट आ गया. ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर एरर क्या था, b माइनस ए एक्स हैट, उसका मैग्नीट्यूड था. अब a मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स a ये मुझे पिछली स्लाइड से दिया गया, विच इज 1 1 1 -3 5 7 1 1 1 1 -3 5 7 and the third row -3 1 2 -3 1 and 2. ये मैट्रिक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x हैट से, विच इज 2 -1 0 एंड आई विल गेट द आंसर. वो आंसर क्या आएगा, 2 + 3 1 2 -5 एंड 2 -7. ये आंसर क्या बन गया, 5 -3 एंड -5. अब b जो है वो भी मुझे दिया गया है, b क्या है, 5 -3 5. सो 5 -3 5 ये b दिया गया था, और ax भी मेरा जो है वो -5 -3 -5 बन गया. इस वेक्टर का विच इज b माइनस ए एक्स हैट, इसका नॉर्म मैंने लेना है, और ये वेक्टर क्या बनता है, 0 0 एंड 5 + 5 10 एंड b माइनस ए एक्स हैट नॉर्म जो है ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज 10. So this is the least square errors for this particular example. ठीक है, so least square solutions or least square methods are very important. We are at the end of our lecture. At the end of our lecture, I always provide you some of the practice problem. Let me explain these practice problems. From last 2 or 3 lectures, I also include some true-false statements in the practice problem, so that you create the habit of justification you create the habit of the justification for giving the justification of your answer, whatever that answer is, whether yes, true or false. But you will always have to learn कि आपने अपने आंसर को justify किस तरह करना है on the real strong basis. Question है, the first question is find a least square solution of the system ax equals b and compute the associated least squares error. Approximation आपने कैलकुलेट करनी है और लीस्ट स्क्वायर एरर जो है वो भी कैलकुलेट करना है. लीस्ट स्क्वायर एरर b माइनस ए एक्स हैट ये नॉर्म होता है, और अगर तो कॉलम्स आपके ऑर्थोगोनल हैं तो आप सिर्फ प्रोजेक्शन b हैट जो है कैलकुलेट करेंगे, जैसे आज के लेक्चर में हमने की हैं. एक एग्जांपल इस तरह की है. अगर द कॉलम्स ऑफ ए आर नॉट ऑर्थोगोनल देन यू विल solve the A transpose AX equals A transpose B, which we call the normal equation. Normal equations जो हमने नाम रखा है normal equations. ठीक है, similarly इसके लिए आप करेंगे. Question number 2 is mark each statement true or false, justify your answer. The general least squares problem is to find an X that makes AX as close as possible to B.
A least square, the second statement is, a least squares solution of Ax equals b is a vector x hat that satisfies this solution where b hat is orthogonal projection of b onto column of A. जो भी आपका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स आपने जस्टिफाई करना है. यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर. If x hat is a least square solution of Ax equals b, then x hat equals A transpose A inverse A transpose b hat. The normal equations always provide a reliable method for computing least square solutions. ठीक है, और ये हमारे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट करता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से. इससे पहले जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं वो एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन बताते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वी डोंट हैव सच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच अराइजेज फ्रॉम द फिजिकल प्रॉब्लम्स विच हैज solution, exact solution. So we need to approximate the solution of system of linear equations, and we have learned today the first example, numerical example, which approximate the solution of system of linear equations, and we named it least squares method or least square problems. Till the next lecture, Allah Hafiz, take care of yourself.